नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम मल्टीप्लिकेशन की क्लास करने वाले हैं। और मल्टीप्लिकेशन की यानी गुणा की हम नई नई तरकीब सीखेंगे। कैसे कैसे कैसी ट्रिक है, कैसे काम करती है ट्रिक, कैसे हम जल्दी से जल्दी उनका आंसर निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े क्वेश्चन का हम आंसर चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं फटाफट। ठीक है, हमने कुछ सीखा था नॉर्मल तरीके से जो स्कूलों में सीखा था, उससे अलग तरीके से ऐसी ट्रिक मैं आज बताने वाला हूं आपको जो आपने पहले कभी देखी नहीं होगी, वो ट्रिक कभी आपने सीखी नहीं होगी कहीं पे। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का कारण मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि एक जो सीक्वेंस में एक सिस्टमेटिक तरीके से जो आपको पढ़ने की जगह मिलती है, वो इस यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में मिलती है, जहां हर सब्जेक्ट के फोल्डर बने हुए हैं। फोल्डर में सारी एक सिंगल फोल्डर में आपको सारी क्लासेस अवेलेबल होती है। और वो सारी क्लासेस जब आप कर लेते हो तो आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बचता नहीं है कि जो आपसे छूटता है और आपसे वो नहीं बनता है। और हर तरह के क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे आसानी में बनते हैं एग्जाम में, और स्पीड्स में बनते हैं। ठीक है, जल्दी बनते हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी इसकी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। ठीक है, जो कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगी, आपको स्कोरिंग नंबर दिलाने में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, मैं अगर बात करूं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की, तो गुणा अगर हम देखें कि हम बचपन में कैसे स्कूल में सीखे थे गुणा, तो अगर मैं आपको एक गुणा करके बताऊं कि हम स्कूल में जैसे करते थे, तो ये जैसे 32 इंटू 23। ठीक है, 32 इंटू 23 का जब हम स्कूल में गुणा करते थे तो हम कैसे करते थे? पहले इसका 3 का इससे करते थे, इसका 3 दूना 6 ऐसे करते थे, फिर 3 तिया 9 इसको करते थे, फिर 2 दूनी 4 इसको करते थे, और फिर 2 तिया 6 इसको करते थे। और उसके बाद हम क्या करते थे? इनको ऐड करते थे। तो 9 और 4 13, और ये तो हमारा ऐसे आंसर आता था। तो हम ऐसे प्लस करते थे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखते थे, यहाँ एक्स मारते थे, फिर उसके बाद हम यहाँ इनको प्लस करते थे। ऐसे करके हम इस तरीके से हम एग्जाम, पहले जब बच्चे स्कूल में थे उस टाइम पर हम ऐसे ये करते थे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज मैं आपको नई तरीके से सिखाऊंगा कि हम जब 2 डिजिट का करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 डिजिट की संख्या का करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 डिजिट की संख्या करेंगे तो कैसे करेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कि कुछ स्पेशल ट्रिक भी सीखेंगे, जैसे कि अगर 1 1 1 1 आया हुआ है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग हम उसमें ये सीखेंगे। तो आइए देखो, मैं आपको एक पहले समझाता हूं कि हमारा जो मेथड होगा करने का वो क्या होगा। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूं। जैसे आप मान के चलो कि आपकी संख्या है ए बी, आपकी दो डिजिट की संख्या है। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है और एक सी डी है। ठीक है, ये आपका नंबर है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी जो नंबर है आपको, तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम 3 स्टेप में कवर करेंगे। ठीक है, इनको 3 स्टेप में कैसे करेंगे? फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी कि आपका बी से डी का गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो दूसरी स्टेप होगी हमारा, क्या करेंगे, जो सी और सी बी और ए डी का करेंगे। यानी कि पहले करेंगे हम सी बी का, सी इंटू बी, पहले हम करेंगे सी इंटू बी, और फिर उसका प्लस करेंगे हम ए इंटू डी में। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में हम ये करेंगे। और तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरी जो हमारी स्टेप होगी वो होगी, हम करेंगे ए और सी का गुणा। ठीक है, ए और सी का गुणा। अगर हम शॉर्टकट तरीके से बोलें कि हम इनका गुणा कैसे करेंगे, तो हम करेंगे इनका जो इनकी स्टेप होगी ये होगी 2 4 3, 2 4 2। ठीक है, 2 यानी कि बी डी, और 4 यानी कि चारों, और 2 यानी कि वापस ए सी। ठीक है, तो हम मतलब ऐसे चढ़ेंगे, 2 एक नंबर 2 नंबर चढ़ेंगे और 2 नंबर उतरेंगे। ठीक है, तो पहले ये दोनों आएंगे, फिर ये चारों आएंगे, और फिर ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो हम इनको ऐसे करेंगे। अब हम एक नंबर लेते हैं, यही हमारा नंबर लेते हैं अभी जो हमने लिया था। ठीक है, हमारा नंबर अभी वाला लेते हैं हम 32 इंटू 23। देखो, हमारे पास नंबर है 32 इंटू 23। तो इसको कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और डी यानी कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 3 दूना 6। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 9 और 4 हमारा 13 आ जाएगा, तो 3, और फिर एक अपना रिमाइंडर आएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यानी कि देखो, पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया,
ठीक है। उसके बाद हम इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, इसका इससे और इसका इससे क्रॉसिंग में, ठीक है। और उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में इन दोनों का करेंगे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि दो तिया 6 और एक 7, ठीक है। तो ये आपका 736 आंसर ऐसे एक बार में आ जाएगा, ठीक है। और आगे एक संख्या देखते हैं, एक और नंबर देखते हैं हम। 34 इंटू 12, ठीक है। आपको 34 इंटू 12 करना है, ठीक है। 34 इंटू 12 में हम क्या करेंगे, देखो 4 दूनी 8, उसके बाद आपका 4 एकम 4 और 3 दूना 6, तो 4 6 और 4 10 की 0, और आपका जो रिमाइंडर है वो 1 यहां पर आ जाएगा, और 3 वापस इन दोनों का, तो 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। यानी कि 408 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखो एक और हम एक एग्जांपल देखते हैं। जब आप 3-4 एग्जांपल देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो एक नंबर है आपका 23 इंटू 61। देखो कैसे करेंगे 23 इंटू 61, तो 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2 और 6 तिया 18, तो 18 और 2 20, तो 20 की हम 0 लिखेंगे और 2 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 1403 जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 45 इंटू 36, ठीक है। 45 इंटू 36। अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो 6 पंजे के 30 होगा, तो 30 का यहाँ 0 आ जाएगा, और 3 यहां पर लिख लो। जब बड़ी संख्या हो तो क्या करना, साइड में लिखना, उसके साथ लिख देना, ताकि आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखो 3 पंजे, आप इन दोनों को करना है और ऐसे करना है, तो 3 पंजे 15 हो गया, और 6 चौके 24 हो गया, ठीक है। तो अब आप इनको जोड़ लो, तो 24 और 3 27, 27 और 15 27 और 5 33, 32, 32 और 5 42, यानी कि आपका 42 हो गया। 5 3 8 और 4 12, ठीक है 42। तो 42 का आप क्या लिखोगे, यहां पर 2 लिखोगे, और आपका 4 रिमाइंडर आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद देखो आप 4 3 12, और 12 और 4 16, तो यानी कि 1620 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस हिसाब से हम करते रहेंगे। अभी देखो, अभी हम चलते हैं अपने, ये यहां पर था 2 डिजिट की संख्याओं का हमने सीखा, अभी हम सीखेंगे 3 डिजिट का, ठीक है। तो देखो मैं यहां पर एक लिखता हूं, कि यहां पर मैं आपको एक तरफ लिख देता हूं, अगर 2 डिजिट्स हो गए, ठीक है, 2 डिजिट्स संख्याएं होगी, तो हम क्या करेंगे उनको 2 4 2, ठीक है। यानी कि कैसे, ए बी इंटू सी डी। तो कैसे करेंगे, पहले स्टेप में हम करेंगे ए इंटू बी, सॉरी डी इंटू बी, डी इंटू बी। सेकंड स्टेप में करेंगे सी इंटू बी प्लस ए इंटू डी, ठीक है। थर्ड स्टेप में करेंगे ए इंटू सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 डिजिट का। अब देखो, अब हम 3 डिजिट में क्या करेंगे, जब हमारा 3 डिजिट्स होगा, 3 डिजिट्स में होगा हमारा, जैसे हमने यहां पर पहले 2 किया, फिर 4 किया, और फिर 2 किया, ठीक है। तो हम सीढ़ी मतलब चढ़ना है और उतरना है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 3 डिजिट का है, तो ये हमारा टोटल 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखो आप ये 2, ये यहां पर है 2, और ये 4, मतलब आप यहां भी लिख सकते हो कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये 2, उसके बाद ये 4, और ये उसके बाद ये 2, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा पता है, यहां होगा 3 डिजिट की संख्या में 3 3 6, यहां होगा आपका 2, ये जो आपका होगा 2 4 6, और फिर 4, और फिर 2, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी क्या होगी, ए बी सी डी ई एफ। तो मैं इन 6 संख्याओं के 6 अक्षरों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर जो होगा ये 5 स्टेप में कवर होगा, ठीक है।
इसको हम 5 स्टेप में कवर करेंगे। 5 स्टेप में कैसे कवर करेंगे? देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सी और एफ का मल्टीप्लाई होगा, सी इंटू एफ, ठीक है। और दूसरे इसमें क्या होगा आपका, पहले इन दोनों का होगा, ये इस साइड वाला, उस साइड वाले जो चारों संख्या है ना उनके होगा। तो उनका कैसे होगा, आपस में बी के साथ एफ का, बी इंटू एफ और ई इंटू सी, ई इंटू सी, ठीक है। उसके बाद देखो 2 का होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पूरी संख्याओं का होगा, मतलब 2 का होगा तो आपका जो ये है, देखो यहां पर ये संख्या है आपकी, तो ये कैसा आएगा, 2 और ये 4, 6, 4 और 2, ठीक है। तो ये देखो यहां सी एफ 2 यानी कि सिर्फ सी एफ, 4 की जगह पे आएगा तो बी के साथ एफ होगा और ई के साथ सी होगा। उसके बाद 6 संख्याओं का कैसे होगा, तो 6 संख्याओं के साथ कैसे होगा, पहले देखो ए के साथ एफ का मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद प्लस में ए के साथ एफ हो गया, सी के साथ डी होगा, सी इंटू डी प्लस बी इंटू ए, ठीक है। तो ये जो संख्या है आपका, ये पूरी 6 संख्या यहां पर आ गई, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा 4 होगा तो क्या करेंगे, जब पहले हमने 4 किया था तो उस साइड की 4 संख्या ली थी, अब जब हम दोबारा करेंगे तो इस साइड की 4 संख्या लेंगे, मतलब उधर से स्टार्ट करना है और इधर खत्म करना है, ठीक है। पहले 2, फिर 4, फिर पूरी 6, फिर 4 और फिर 2, ऐसे करना है। तो वापस हम 4 का क्या करेंगे, तो हम करेंगे ए के साथ ई का, ए इंटू ई प्लस डी इंटू बी, ठीक है, डी इंटू बी। तो ये 4 संख्याएं हो गई और लास्ट में जो 2 संख्या होगी आपकी होगी वो ए इंटू डी, ठीक है। ये जो प्रोसेस होगा ये होगा 3 डिजिट की संख्याओं का प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, अब हम इनके करते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास 234 इंटू 432 इंटू 432, ठीक है। तो आप देखो, जब बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई आप करते हो तो अपना रिमाइंडर एक तरफ लिखते जाना, नहीं तो आप भूल जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और ये चीज है सबको, आपको जब फर्स्ट में आप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो इसमें से और ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि जो आपने बचपन में सीखा था उसके आपको आदत लगी हुई है और आपका उसमें हाथ सेट है अभी, ठीक है। लेकिन जब आप इन पे प्रैक्टिस करोगे, इन कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड भी बढ़ेगी और आपसे एक जल्दी होगा, और जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं यही सही है उससे, ठीक है। शुरू में आपको अभी ऐसा लगेगा तो अभी इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है, इसमें टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहां पर क्या होगा, 4 दूने 8, ठीक है। पहले ये हो गया अपना फर्स्ट 2 संख्या ये दोनों, उसके बाद होंगे ये और ये। तो हम क्या करेंगे यहां पर, देखो यहां होगा 3 दूना 6 और 3 चौक 12, तो 12 और 6 18 का 8, आपका फिर रिमाइंडर आ जाएगा 1 यहां पर। अब इस रिमाइंडर के साथ जोड़ना है आपको उस जो भी संख्या आएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और 3 तिया 9, ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ दो तो कितना हो गया आपका, 9 और 1 10 और 6 और 4 10, मतलब 20 का यहां पर 2 रिमाइंडर आ गया 3, आपका 30 हो गया ये, ठीक है। तो आपका जब 30 हो जाता है तो 30 का आपको यहां 0 आ जाएगा और आपका एक रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, यहां आपका रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद आपको इन दोनों संख्याओं का, यानी कि 2 तिया 6 और 4 तिया 12, अब इन दोनों को जोड़ दो, 12 और 6 18 और 19 20 21, तो आपको 21 आ गया, तो 21 का 1 हो जाएगा और आपका 2 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका बचा है लास्ट संख्या, ठीक है। लास्ट संख्या आपकी बची है तो 6 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 101088, ठीक है, 101088। इसको आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, ठीक है। अगला एक और संख्या देखते हैं हम, 131 इंटू 123, ठीक है। इसको करते हैं तो इसको आप देखो 3 एकम 3, उसके बाद आपका आएगा 3 तिया 9 और 2 एकम 2, 9 और 2 11, तो 11 का 1, फिर रिमाइंडर आपका 1। उसके बाद आपका आ जाएगा 3 एकम 3, फिर 1 एकम 1 और 2 तिया
6। ठीक है, तो 6 और 3 9 और 10 11 का एक आपका फिर एक रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आपका आ जाएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी कि 5 और 6, तो 6 और 1 एकम 1, यानी कि 16113। 16113 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करो कैलकुलेटर में आप बोले। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम करेंगे एक और क्वेश्चन लेंगे। 432 इंटू 675। ठीक है, तो अभी आप देखो इसमें कैसे करेंगे। 2 पंजे 10 की 0, रिमाइंडर आपका 1। उसके बाद चारों का, इन चारों का आएगा, तो 7 से 2 का, यानी कि 7 दूनी 14। उसके बाद 3 पंजे 15। ठीक है, जोड़ दो यहां पर 15 15 30, दोबारा जीरो आएगा, और आपका यहां पर रिमाइंडर 3 आ जाएगा। रिमाइंडर 3 लिख लो। उसके बाद देखो पूरे पूरे 6 संख्या का लेना है, तो 6 संख्या का लेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, और 4 पंजे 20 और 7 तिया 21। अब इनको जोड़ दो आप, तो 3 2 5 और 1 6 और 5 56। तो 56 का आप 6 लिखोगे। ठीक है, 56 का आप 6 लिखोगे और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, रिमाइंडर 5 ले लो। अब इस साइड संख्या, ठीक है, इस साइड वाली दो चारों संख्या है, तो 6 3 18 और 7 चौक 28। देखो 8 और 8 16 और 5 21 का एक, रिमाइंडर 2, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 51। ठीक है, 51 तो आपका 1 आ जाएगा और आपका जो रिमाइंडर है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 आपका रिमाइंडर हो गया। अब बची लास्ट दो संख्या है, तो 6 चौके 24, 24 और 5 29 कर दो आप, तो 291600 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और संख्या करते हैं, एक संख्या और करके बताता हूं मैं, एक नंबर और, तो 212644। ठीक है, 212644 हमको इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो इनको कैसे करेंगे। सेम मेथड, अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि क्या क्या मतलब कौन से नंबर को कब कब करना है। ठीक है, तो 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 8 हो गया। उसके बाद 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 8 और 4 12 का 2 और रिमाइंडर 1। यहां पर आपका रिमाइंडर आ गया है। उसके बाद 6 संख्या का लेना है हमको, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 12 और 8 20 और 4 24 और 1 25, तो 25 का 5 और रिमाइंडर आपका 2। ठीक है, रिमाइंडर 2। उसके बाद 6 कम 6 और 2 चौके 8, तो 8 और 2 10 और 6 16। ठीक है, तो आपका 16 आएगा, तो 6 आपका यहां आ जाएगा और 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब एक रिमाइंडर आ गया आपका, तो एक अब जो आ गया, अब उसको कर दो 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, तो 136528 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम एक और नंबर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने 6 डिजिट वाली संख्या पे। एक नंबर और है 316। और देखो, हाँ, ये एक चीज ये है, आपके दिमाग में ये होगा कि यहां पर तो सारी संख्या 3 संख्या है, लेकिन जब कम संख्या होगी तो हम क्या करेंगे। तो कम संख्या का इनमें कैसे काम करेगी, वो मैं कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहा हूं आपको। जब आपकी मान लो कि आपको 316 के साथ मिलेगा 12 का मल्टीप्लाई, तो आप इस मेथड को कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, इस मेथड को उस टाइम पर क्या करना है, आपको जीरो लगा देना है। यहाँ पर इसको पीछे जीरो लगा के इंटू कर देना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पीछे का जीरो है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो अभी कैसे करेंगे, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, उसके बाद 6 कम 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद 6 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आपका
फिर यहाँ पर आपका 4 संख्या आएगी, तो 3 एकम 3 और ये तो 0 हो जाएगा, तो 3, मतलब फिर उसके बाद 0 है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3792। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये काम, ऐसे कॉन्सेप्ट काम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। शॉर्टकट तरीका हमारा ये है, लेकिन अभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस इसको करोगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप एक तरफ रिमाइंडर लिखते जाओगे तो कहीं गलती होनी नहीं है और आपको अच्छे से एग्जाम में हो जाएगा। और खैर 3-4 से बड़ी संख्या का कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है वहां पर, बाकी आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप छोटे छोटे बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे 4 डिजिट्स का। तो 4 डिजिट्स का देखो कैसे करेंगे हम। फोर डिजिट की संख्या में क्या होगा, जैसे मैंने आपको 2 डिजिट 3 डिजिट बताए हैं, तो यहां पर हम 4 डिजिट्स के सीखते हैं अभी। 4 डिजिट्स वाली क्या होगा, जैसे कि हमने देखा 2 4 2 2 4 6 4 2, तो यहां पर क्या होगा 2 4 6 8 6 4 2। ठीक है, बढ़ते जाएंगे, चढ़ेंगे और उतरेंगे, पहले सीढ़ी चढ़ेंगे फिर सीढ़ी उतरेंगे, तो हमको ऐसे पढ़ाना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ऐसे हमको करेंगे। तो इसमें आप देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कि इसमें हम कैसे करेंगे। तो यहां पर हमें समझ लो कि हमारा ABCD और EF और GH है। ठीक है, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको पता है, इसको हम करेंगे टोटल 7 स्टेप में, 2-2 स्टेप बढ़ती है। देखो यहां पर 3 थी, यहां 5 हुई, और यहां पर टोटल 7 स्टेप्स है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर होगी हमारी 3 स्टेप्स। ठीक है, ये 3 स्टेप्स में होगा, ये अपना 5 स्टेप्स में होगा, और ये होगा आपका 7 स्टेप्स में। चल, ये 7 स्टेप्स में होगा। तो करेंगे कैसे इसको, देखो पहले मैं स्टेप लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप। ठीक है, ये मैंने 8 स्टेप लिख दी। अब देखो, अब क्या होगा, पहली स्टेप में वापस सेम जैसे हमने उसमें स्टार्ट किया था, तो यहां पर आपका सबसे पहले हो जाएगा D इंटू एच में। ठीक है, दूसरा जो होगा आपका क्या होगा, C इंटू एच प्लस क्या होगा, G इंटू डी। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो आपका इन चारों का होगा। यहां पर भी करना ऐसे है, देखो पहला, दूसरे, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, और उसके बाद 5वीं में ऐसे हो जाएगा, फिर 6ठी और 7वीं। ठीक है, ऐसे काम करेंगे। तो अब देखो GD हो गया आपका, उसके बाद आपका तीसरा स्टेप आ गया। तीसरे स्टेप में हो जाएगा आपका B इंटू एच, और फिर हो जाएगा प्लस F इंटू डी, F इंटू एच, हाँ F इंटू डी, F इंटू डी और G इंटू सी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद 8 नंबर आएंगे यहां पर चौथी स्टेप में, 1 2 3 4, अच्छा 8 स्टेप लिख दिया मैंने, 7 स्टेप आएगी ना, 7 स्टेप। और उसके बाद देखो अब जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, अब यहां पर देखो आखिरी वाला नंबर आखिरी से होगा, और बीच वाला नंबर बीच से होगा, मतलब ED FC और AH और GB। ठीक है, तो देखो यहां पर होगा आपका D इंटू E सबसे फर्स्ट में, उसके बाद प्लस होगा आपका A इंटू H प्लस F इंटू C प्लस G इंटू B। ठीक है, ये आपके आठों अक्षर आ गए यहां पर। ठीक है, जैसे हमने जो ये 8 आ गए, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे ये संख्या यहां से बंद हो जाएगी और ये इतनी चालू हो जाएगी अभी GC, यहां से ये से 6 संख्या आएगी। तो ये क्या होगा, E इंटू C, उसके बाद G इंटू A
और उसके बाद F इंटू बी। ठीक है, फिर हमारी लास्ट की 4 संख्या आ जाएगी, यानी कि A इंटू एफ प्लस E इंटू बी, और आखिरी में हमारा आ जाएगा A इंटू ई। तो ये हमारी 7 स्टेप्स होगी 8 डिजिट की संख्याओं के साथ, यानी कि 4-4 डिजिट की संख्याओं के साथ। ठीक है, चलो अभी करते हैं इनके क्वेश्चन अपन। ठीक है, इनके क्वेश्चन करते हैं अपन 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 4 3 2 1, आपको इंटू करना है इनका। तो देखो कैसे करेंगे। यहां पर इंटू करने की प्रक्रिया अपनी सेम होगी। ठीक है, करना क्या है, 4 एकम 4, फिर दूसरी स्टेप, पहली स्टेप हो गई अपनी। ठीक है, पहली स्टेप हो गई डी इंटू एच वाली। फिर दूसरी स्टेप में क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, यानी कि 8 और 3 11, यानी कि 1 और रिमाइंडर आपका यहां 1 आ जाएगा। उसके बाद तीसरी स्टेप में देखो आप, 4 तिया 12 और 2 एकम 2 और 3 दूना 6, तो कितने हो गए 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21, तो 21 का 1 आ जाएगा और आपका रिमाइंडर इसमें यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब चारों संख्याएं आएगी यहां पर। ठीक है, आपकी चारों संख्याएं आएगी अभी। तो देखो 4 चौक 16, उसके बाद 1 एकम 1 और 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, सबको ऐड कर दो, 16 और 17 18 और 19 और 20 21 22, 9 और 4 13 और 14 और 16 40, 14 और 16 30 और 2 32, है ना। 16 तो 18 19 और 4 19 और 4 23 23 और 9 32। ठीक है, 32, तो 32 का यहां पर 2 आएगा और आपका रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब देखो, अब हमारी संख्या यहां पर पीछे से की तरफ चल पड़ी, तो यहां पर आएगा 4 3 12 और 2 एकम 2 और 3 दूना 6। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो आप, तो 12 और 6 18 और 2 20 और 23, 23 का 3, रिमाइंडर आपका 2, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर आपकी 2 संख्याएं आ जाएगी, तो 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 2 3 एकम 3। ठीक है, 2 चौके 8 3 एकम 3, कितने हो गए आपके 8 और 2 10 और 3 13 हो गए। ठीक है, 13 हो गया, तो 8 9 10 11 12 13, 13 का फिर आपका 3 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। आखिरी में 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि आपका आंसर जो है वो ये आएगा 5332114। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं हम 4 6 8 9 4 6 8 9 और 2531। आप उस मेथड से भी करोगे तो आपको इतना टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि जब बड़ी संख्या हो जाती तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन बड़ा होता है तो टाइम तो ऑब्वियसली लगना ही है। लेकिन ये जो ट्रिक है आप इससे प्रैक्टिस करोगे तो वो दोनों के कंपैरिजन में इस ट्रिक से आपको जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, आपका ये जो है टाइम बचाएगा ये ट्रिक। और अभी ये तो चलो ठीक है, आगे तो हम कल सीखेंगे ट्रिक। आज मैं इतनी ट्रिक बताऊंगा 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट्स की, और कल हम क्या करेंगे, कल कुछ स्पेशल ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो कल वापस हम अच्छी वाले और ऐसी ट्रिक सीखेंगे कि वो स्पेशल नंबर्स के अगर आते हैं तो कैसे जल्दी से निकाल पाते हैं। 9 एकम 9। ठीक है, पहली स्टेप अपनी आ जाएगी 9 एकम 9। दूसरी स्टेप में आ जाएगा अपना 8 एकम 8 और 9 तिया 27, यानी कि 27 प्लस 8, तो 27 प्लस 8 होता है आपका 35, तो 35 का 5 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले यहां तक हम लेंगे तो 9 पंजे 45, उसके बाद 6 एकम 6 और 8 या 24, इनको ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया आपका 5 और 3 8 और 6 4 10, यानी कि 18। ठीक है, 6 और 4 10 और 5
15 और 3 18, 18 का 8 और 1 तो 4 5 6 7 78। तो 78 का यहाँ पर 8 आएगा और 7 आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो 7 रिमाइंडर आ गया। अभी आप चारों को लेना है आपको। ठीक है, चारों को लेना है तो देखो 9 दूनी 18, उसके बाद आपका आ जाएगा 4 एकम 4 और 6 तिया 18, यहां से ये लेना है। ठीक है, 6 तिया 18 और 5 आठे पंजे 40, तो 40 आ गया। अभी देखो 7 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 4 23 और 4 27, 27 का 7। ठीक है, 8 4 12, 16, 16 और 4 20 और 27। ठीक है, और रिमाइंडर आपका 2 2 3 4, 4 और 4 8, 87 आ जाएगा। तो यहां पर आपका 7 आएगा और जो रिमाइंडर है वो आपका 8 आएगा। ठीक है, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद देखो हमारी चारों संख्या हो गई। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे, ऊपर हमारा हो गया, तो हम यहां से अभी ये संख्या आएगी हमारी। तो 8 दूनी 16, तो 16 यहां ले आओ, 4 3 12, 12 और 6 पंजे के 30। ठीक है, अब देखो इनको ऐड कर दो आप, तो आपका आ जाएगा 8 और 6 14 और 2 16, 16 का 6 और 1 3 4 5 6, तो ये आपका 66 आ गया। तो 66 का 6 लिखोगे और आपका रिमाइंडर वापस 6 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपका रिमाइंडर 6 रहेगा। उसके बाद देखो आपकी दो संख्याएं बची यहाँ पीछे वाली, तो आप 6 दूनी 12 का 2 और 4 पंजे 20, 20, तो 20 और 6 26, 26 और 12 38, तो आपका यहाँ 38 आएगा। तो आपका 8 यहां पर आ जाएगा और आपका जो 3 है रिमाइंडर और एक फाइनल रिमाइंडर है अभी। उसके बाद देखो, उसके बाद आप 4 दूनी 8 और 9 10 11, ये तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 11867859। ठीक है, तो ऐसे हम इनको बड़ी बड़ी संख्याओं का भी मल्टीप्लीकेशन यहां पर इस अपना मेथड से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम 9876, 9876। ठीक है, 9876 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 5432, 5432। अब यहां पर देखो हमने संख्याएं बड़ी बड़ी ली है। ठीक है, जब हम बड़ी संख्याएं लेते हैं तो यहां पर हमको रिमाइंडर भी बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन हम जितने हम बड़ी संख्याओं के साथ प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी और छोटी संख्याओं को हमको हल करने में उतना ही समय कम लगेगा। ठीक है, तो हम जब बड़ी संख्याएं करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं एग्जाम में उसका फायदा मिलता है। ठीक है, तो देखो ये कैसे करेंगे हम बड़ी संख्या का। ये देखो 6 दूनी 12 का 2। ठीक है, और रिमाइंडर यहां पर 1 में रिमाइंडर आना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद देखो 6 तिया 18 और 7 दूनी 14। अब इनको ऐड कर दो आप, तो 15 और 18 यानी कि 30 और 33, 33, तो 33 का आपको 3 आएगा और आपका रिमाइंडर यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। उसके बाद आपकी 6 संख्या आ जाएगी, यहां तक की संख्या है, तो आपकी 6 चौके 24। ठीक है, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21। ठीक है, कर दो, इनको जोड़ दो, 4 और 3 7 और 7 14, 14 का 4 1 और 2 और 2 4 और 2 6, तो आपका हो गया, यहां पर 4 आ जाएगा और आपका रिमाइंडर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी चारों संख्याएं आ जाएगी, तो 6 पंजे के 30, 9 दूनी 18, 7 चौक 28 और 8 तिया 24। ठीक है, उसके बाद आप प्लस कर दो इनको, 6 8 8 16, 16 और 4 20 और 6 26 का 6 हासिल 2 और 6 7 8 9 10, आपका 106 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 106 आ गया, तो यहाँ पर आपका 6 यहाँ पर आ जाएगा। इस बार रिमाइंडर आपका 10 हो गया है। ठीक है, जब बड़ी संख्याओं में जाओगे तो आपका रिमाइंडर भी बड़ा होने लगेगा। ठीक है, तो अब हम बड़ी संख्या हमारी खत्म हो गई। अब हम छोटे की तरफ चल देंगे यहाँ पर, तो 7 पंजे 35 और 9 तिया 27
और 8 चौके 32। ठीक है, अब देखो इनको ऐड कर दो तो 14 और यहां पर आ जाएगा आपका 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 104। तो यहां पर आपका 4 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका दोबारा 10 बचेगा। ठीक है, यहां 10 रिमाइंडर दोबारा बचा है आपका। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका दो आखिरी की दो संख्याएं आ रही है, तो 8 पंजे 40 और 9 चौक 36। ठीक है, तो 6 और 3 4 और 4 8, तो आपका 86 हो गया। तो यहां पर दोबारा आपको 6 आ जाएगा, इस बार रिमाइंडर है आपका 8 और आखिरी में आपका 9 पंजे की 45, 45 और 8, 45 और 8 आपका हो जाएगा 53। ठीक है, 45 और 8 53, तो यहां आपका 53 आ जाएगा। तो ये देखो इतना समय लगा जिसमें इतना बड़ा आंसर आया हमारा, 8 फिगर का आंसर है टोटल। ठीक है, तो इस ऐसे हम बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें हमने 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट के क्वेश्चन किए मल्टीप्लिकेशन के, और कल हम कुछ स्पेशल ट्रिक्स सीखेंगे इनमें। ठीक है, तो कल आपको और मजे आएंगे कल की क्लास में। और हम ये तो फिर भी इसमें टाइम लगता है, लेकिन आगे वाली जो हम सीखेंगे स्पेशल ट्रिक्स, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कारण ये है कि उसमें स्पेशल नंबर्स भी होने चाहिए। ये तो हमने ऐसी संख्याओं के लिए किया है कि हम किसी भी संख्या के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इनको, तो हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन है इसमें निकाल सकते हैं आसानी से। तो आपको बस करना क्या है, आपको एक बार देख के आप इसको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन संख्याएं बड़ी है, टाइम तो लगना स्वाभाविक है इसमें, लेकिन थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आदत में आने लगेगी, तो आपसे जल्दी बनने लगेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको और दोबारा इनको देखना है, समझना है, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के देख सकते हो और अच्छे से अपने साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपने हिसाब से नंबर लेके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी जो मल्टीप्लिकेशन की जो स्किल्स है और वो अच्छी डेवलप हो जाएगी, स्मार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे स्मार्ट आंसर बनने लगेंगे जल्दी जल्दी इस टाइम में, तभी आप एग्जाम में, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इतना आसान नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना। इसमें दिक्कत यही है, टाइम की दिक्कत है, क्योंकि सवाल तो आपके सब बनेंगे। ठीक है, तो ये सब सवाल के लिए मैंने आपको सबसे फर्स्ट में भी बताया है कि आपको अपना कैलकुलेशन पे काम करना है। ठीक है, कैलकुलेशन पे मतलब आपकी टेबल को पढ़ना आपको। ठीक है, टेबल ये सब तो मतलब बाय हार्ट होना चाहिए टेबल रटना, तो इसीलिए तो मैंने आपको पीडीएफ नोट बनाया। देखो आप अभी से अपना स्टार्ट कर दो काम। अगर आप ये करना चाहते हैं कि अभी जब एग्जाम आएगी तब हम करेंगे, तो उस टाइम पर काम आपसे होगा नहीं। तो आपको कम से कम देखो 50 तक तो टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, 50 तक टेबल याद होने चाहिए, 50 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, 50 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके बाद आपको 30 तक के कम से कम क्यूब रूट याद होने चाहिए। ठीक है, और कम से कम आपको 1/20 तक के फ्रैक्शंस जो है फ्रैक्शन याद होने चाहिए। ठीक है, तो इन सब को पढ़ाई करने के लिए मैंने एक ये आपके लिए बनाया है पीडीएफ, इंस्टेंट पीडीएफ। ठीक है, इंस्टेंट नोट पीडीएफ। तो अब जब आप वो मंगा लोगे तो आपको क्या होगा, उससे बहुत फायदा मिलेगा। उसको कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, और किसी बहुत सारे उसमें स्क्वायर और क्यूब मैंने पीडीएफ में डाले हुए हैं। ठीक है, जो खास खास इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट में आते हैं एग्जाम में वो वाले। तो जो मेरा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके आप मुझे मैसेज करना कि इंस्टेंट पीडीएफ नोट चाहिए, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वो मैंने आप ही के लिए बनाई है। जैसे आपका मैसेज आएगा तो मैं आपको वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये चीज अगर आप याद कर लोगे, और इसके लिए कम से कम 20 मिनट 15 मिनट 25 मिनट आप डेली निकालो, आधा घंटा कम से कम निकालो इसके लिए, तो आपको क्या है जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कैलकुलेशन की। और जो हमने अभी तक जो सीखा है वो हमने बेसिक सीखा है, वो आपको और कहीं दूसरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको एक सीक्वेंस में पढ़ने के लिए मैंने ये एक फोल्डर बना दिया इनके प्लेलिस्ट में, ताकि आपको एक सीक्वेंस से पढ़ो और अच्छे से समझ में आ जाए हर चीज। ठीक है, तो आप वहां से उसको पढ़ोगे और कैलकुलेशन पे अपना काम करोगे, तो आगे वाले क्वेश्चन आने वाले आपसे बहुत अच्छे से बनेंगे। ठीक है, तो जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो अभी हम स्टार्ट किए ही नहीं है अभी तो हम अपने बेसिक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो स्टार्ट करेंगे हम, तो आपको बहुत मजा आएगा उसमें। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको मजे आए होंगे, समझ में आई होगी। तो कल वापिस हम इसी टाइम पर मिलेंगे
आपने जो स्पेशल ट्रिक्स है जो इसकी कैलकुलेशन की वो सीखेंगे कल हम। ठीक है, तब तक आप इन पे प्रैक्टिस करते रहिए और अपना कैलकुलेशन पे टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम आधा घंटा आपको कैलकुलेशन पे निकालना है डेली। ठीक है, तभी आपकी स्पीड हो पाएगी, नहीं तो कैलकुलेशन तो बच्चा भी कर देगा वो आसान से। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी हो बच्चा भी कर देगा, सीख जाएगा वो तो। लेकिन समस्या वो है टाइम की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइम मांगता है। स्किल्स तो अपने आप डेवलप हो जाती है जब आप कैलकुलेशन पे काम करते हो। ठीक है, तो आप ठीक है प्रैक्टिस करते रहिए। कल वापस मिलेंगे हम इसी यूट्यूब चैनल पर इसी टाइम पर। ठीक है, नए अपने स्पेशल ट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।